नमस्ते दोस्तों। आज हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डे 5 है, लेकिन आज हम एक नवा टॉपिक मैथ का डिस्कस करेंगे, वो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट टीचर्स क्लास 7th। क्या आपको मैथ से डर लगता है या फिर नंबर की दुनिया कंफ्यूज करती है? डोंट वरी, आज हम क्लास 7th का ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर आपके पास 5 चॉकलेट हैं तो वो पॉजिटिव हुआ, लेकिन अगर आप किसी से 2 चॉकलेट उधार लेते हैं तो वो क्या होगा? आप सोचिए, वो नेगेटिव होगा। वही तो नंबर्स का और इंटीजर्स का खेल है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? ये देखिए, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करके समझते हैं इंटीजर्स के बारे में। आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी दोनों साइड एरोज लगा देने हैं। सेंटर में क्या है आपका? जो नंबर रहेगा वो है 0। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस से यहाँ पर राइट साइड पर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3। इसी प्रकार हम सभी काउंटिंग आगे बढ़ाते जाएंगे। दूसरी साइड पर भी हम सेम डिस्टेंस पर डॉट लगाते जाएंगे और नंबरिंग कर देंगे, लेकिन इधर हम नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो अब देखिए, ये है हमारा इंटीजर्स का ग्राफ। इसमें हम सेंटर में 0 ऐड करते हैं और राइट तरफ पर पॉजिटिव नंबर्स और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होता है? नंबर नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, नेचुरल नंबर्स जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स वो कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो इसे एंड सो ऑन। लेकिन इंटीजर थोड़ा बड़ा परिवार होता है, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो, 1, 2, 3 सो ऑन। ये जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये हमें फ़ायदा दिखाते हैं।
ये हमें क्या दिखाते हैं, फ़ायदा दिखाते हैं। राइट साइड पर जो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं इससे हम प्रॉफिट्स में इंक्लूड करते हैं, और लेफ़्ट साइड में जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इनको हम लॉस में इंक्लूड करते हैं। ये हमें लॉस दिखाते हैं। अगर हमें कोई सम क्लास में कोई टीचर आपको सम कराता है या एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें प्रॉफिट दिया गया है, इंटीजर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें पॉजिटिव किया है बोला है, तो उसमें आप पॉजिटिव का मतलब है ये राइट साइड वाले नंबर्स, नेगेटिव होगा तो उसका मतलब होगा कि लॉस हो रहा है। अगर पॉजिटिव नंबर है उसका इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। देन थर्ड वन सेंटर वाला जो नंबर है वो है हमारे पास क्या है, ये देखिए वो क्या है, 0। ये सेंटर में रहता है नंबर लाइन में, और ये नीदर पॉजिटिव होता है नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव में इंक्लूड होता है। तो नेक्स्ट अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, उसमें क्या है, इफ़ वी विल गो, आप नोटबुक पर नोट कर लीजिए, इफ़ वी विल गो ऑन हाइट from the sea level, it means number will be in positive. It means number will be in positive. If we go in depth, if we go in depth, it means it will get negative. It will get negative. नंबर। तो बच्चों इजी है ना, अगर आपको नहीं समझा है तो मैं फिर से समझा रही हूँ। देखो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे एक आप देखिए जो सी लेवल होता है, सी लेवल से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट वाल जा रहे हैं, तो इट मीन्स इट भी पॉजिटिव, हमारे पास जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम डेप्थ मीन्स ढूंढाई में जाएंगे तो हमारी जो नंबर है वो डिक्रीज़ होगा, यानी कम होगा।
तो हमारे पास डिक्रीज नंबर के लिए कौन सा नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा हम लेंगे, नेगेटिव नंबर। तो बच्चों आपको ये नंबर लाइन का जो रूल है वो हमने पढ़ाया है, समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, इस चैप्टर में, इंटीजर चैप्टर में नंबर लाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम राइट साइड जाते हैं तो अब देखिए, जब हम राइट साइड जा रहे हैं तो हमारे नंबर्स बढ़ते जाते हैं, राइट साइड में नंबर कम होते जाते हैं, नेगेटिव नंबर हैं। लेफ़्ट साइड में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ़्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, वो आप याद रखो। ये रही हमारी प्रो टिप, इसे आपने माइंड में फिक्स कर लेना है, सेट कर लेना है। क्या होता है, -5 है जो, वो -2 से हमेशा कम होता है। जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे यहाँ पर -5 मैंने आपको बताया कि -5 है जो -2 से कम होगा, छोटा नंबर आंका जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव्स होते हैं, नेगेटिव की जो जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम मानी जाती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स, एडिशन and subtraction of integers। अब हम इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, कैसे करते हैं इनको ऐड और कैसे करते हैं माइनस। अब आते हैं हम सबसे मेन पार्ट पर। अब हम इनका जो मेन पार्ट है इंटीजर्स का, उस पर आते हैं, वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके लिए क्या होता है, जब हम इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो हम पहले रूल्स लिखेंगे। रूल नंबर 1 क्या है, सेम साइन। आप लिख लीजिए, ये रूल्स आपकी नोटबुक में राइट कर लेना, उसके बाद इसे याद करना। सेम साइन, जैसे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। जैसे कि दोनों नंबर पॉजिटिव हो, हमारे पास दोनों नंबर नेगेटिव के हों, तो हमें उन्हें क्या करना होता है, ऐड करना है। ऐड करते हैं। आप बस एक हिंट याद रखना है, आपको ऐड करना है। बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो सेम साइन होते हैं, जो अगर सेम साइन यानी जैसे पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर उनका साइन सेम है नंबर्स का, तो वो फ्रेंड बन जाते हैं। एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे को गले लगाते हैं, मीन्स वो आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा है डिफरेंट साइंस। रूल नंबर 2, जो सेकंड रूल है वो क्या है, डिफरेंट साइन का रूल है। डिफरेंट
डिफरेंट साइन मीन्स अगर एक पॉजिटिव है नंबर, दूसरा नेगेटिव है, अगर पहला नंबर नेगेटिव है या फिर दूसरा पॉजिटिव है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सबट्रैक्ट। हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, नंबर्स को माइनस करेंगे, ऐड नहीं करना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नंबर थर्ड रूल। अब रहता है प्रॉब्लम, कई बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों, कई बच्चे सोचते हैं कि हमने प्लस माइनस तो कर लिया, जैसे सेम नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, उनको हमने ऐड कर दिया। जो नंबर्स एक पॉजिटिव है एक माइनस का है, जहाँ फर्स्ट नंबर माइनस का है दूसरा पॉजिटिव है, उनको हमने माइनस कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है जाकर, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो सोचते हैं कि नंबर कौन सा लगाएं, साइन कौन सा, नंबर्स जो हमने प्लस कर दिया ऐड कर दिया उसके आगे साइन कौन सा रहेगा। तो बच्चों याद रखो साइन लगाने का क्या तरीका होता है, जो हमेशा आपको बच्चों हमेशा एक ही बात माइंड में रखना है कि जो बड़ा होगा, जो नंबर उन दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा रहेगा उसका साइन आएगा। साइन हमेशा बड़े बड़ा आता है, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन जीत जाएगा, ठीक है, वो ही आगे आए हैं। जैसे माइनस, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेना, जैसे -7 प्लस -5, तो बच्चों यहाँ पर हमने एक नंबर नेगेटिव है, सेकंड नंबर पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर डिफरेंट साइंस हैं, बट इनको हम क्या करेंगे, तो हमने पहले सीखा है डिफरेंट नंबर्स को हम माइनस करते हैं। 7 - 5 कितना हो गया, 2, तो नंबर आगे कौन सा साइन कौन सा आ गया, माइनस का, क्योंकि 7 जो है बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो आगे माइनस रहेगा। तो दोस्तों ये था इंटीजर का बेसिक कंसेप्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसकी आगे डिटेल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन देखिए और उसे लाइक कीजिए, अपनी 7th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। होमवर्क के लिए एक सवाल है, जो एक सम है, मैं आपके सामने रख रही हूँ, वो आप ज़रूर करना और कमेंट में भेजना। जैसे -10 और 2 को ऐड करने पर, -10, होमवर्क बच्चों आपका ये रहा, -10 और 2 को ऐड करने पर ऐड करना है। ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए की प्रैक्टिस एंड टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।